Good morning, class. Today we are going to start a topic. What are plants? प्लांट्स क्या होते हैं और प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. आपको पता है ट्रीज, फ्लावर्स, बुश, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं. नाउ व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स होते क्या हैं? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं जो कि बने हुए हैं सेल से. दे नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू लिव. इनको क्या क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए एंड सनलाइट चाहिए फॉर सर्वाइव. जीने के लिए इनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. बट देयर लीव्स मूव टू कैच द सन एंड देयर रूट्स मूव टू गेट वाटर. मगर इनकी लीव्स क्या कर सकती हैं? जो सन है उसको कैच कर सकती है, मीन्स उसकी लाइट को, उसकी रेस को. एंड रूट क्या कर सकती है? रूट जो है वो वाटर को ले सकती है. देयर सीड्स कैन बी कैरिड बाय एनिमल्स एंड ब्लोन बाय द विंड. और जो सीड्स हैं वो हवा के थ्रू भी आ जाते हैं, फिर वो ग्रो हो जाते हैं या फिर किसी एनिमल्स के थ्रू भी आ जाते हैं. तो प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो रूट्स हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं. मूव नहीं कर सकते हैं बट दे आर लिविंग थिंग्स. पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो स्मॉल प्लांट होते हैं उसमें रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, पेटल, सीड्स, ये सब होते हैं. जो ट्री है उसमें रूट्स, ट्रंक, बार्क, ठीक ये इसकी बार्क है, लीव्स, फ्रूट, सीड्स एंड ब्रांचेस, इन सब में ये होते हैं. इन दोनों में डिफरेंस है ये. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के पार्ट्स हैं. रूट्स टेक इन वाटर एंड फूड फ्रॉम द सॉइल. मिट्टी में से पानी को लेना और खाने को लेना. The roots anchor plants to the soil. Stem transport water through the plant. Stem क्या करती है? पानी को ट्रांसफ़र करती है. रूट्स में से लेते हैं, पानी स्टेम में जाती है. The stem raises the height of the flower and leaves and take them closer to light. The stem is made up of little tubes. जो स्टेम है, स्टेम के अंदर छोटी छोटी क्या बनी होती हैं? ट्यूब्स बनी होती हैं. उसी ट्यूब से ये पानी को क्या करती है? ये पानी को ट्रांसफ़र करती है. ठीक. लीव्स क्या है? ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्रीन. हमेशा ग्रीन होती है बट समटाइम्स कवर विद अनदर कलर सच एज रेड. कभी कभी ये किसी और कलर से भी होती हैं, जो कलर है आपका रेड. लीव्स जो है वो खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए. टू डू दिस दे नीड द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, सनशाइन एंड CO2. जब ये खाना बनाती हैं उसके लिए उसको किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की, मिट्टी की, सूरज की रोशनी की, कार्बन डाइऑक्साइड की. तब लीव्स क्या करती हैं? तब लीव्स खाना बनाती हैं. फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट्स. जो फ्लावर है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? बीजों को, सीड्स को, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? नए पौधे को. स्मॉल प्लांट्स में हमने पढ़ा था लीव्स होती हैं, फ्लावर के पेटल्स, सीड्स, पॉलन सब होते हैं, स्टेम होती है और उसकी रूट्स होती हैं. रूट्स का काम क्या है? रूट्स क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द स्टेम. यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है. फूड जो है वो आपके पर्पल कलर के हैं. वाटर शो बाय द कलर ऑफ रेड. ठीक है. तो ये एब्जॉर्ब करती है रूट और पहुँचा देती है स्टेम में. It also anchors the plant to the ground. The stem holds up the leaves and carries food and water through the plants. ये जो stem है ये होल्ड करती है लीव्स को और फूड को और पानी को वहाँ तक पहुँचा देती है. लीव्स जो है वो कलेक्ट करती हैं सनलाइट्स को एंड वो एनर्जी किसको प्रोवाइड करती है? प्लांट्स को. ये टेक करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स का ग्रोइंग सिस्टम है. सबसे पहले सीड शूट्स एंड स्टार्ट्स टू ग्रो एंड बिकम्स अ प्लांट. पहले सीड्स फॉर्म में होता है, फिर वो ग्रो होता है और ग्रो होता है, फिर वो शूट वगैरह में आता है, देन कम टू द पोजीशन ऑफ प्लांट्स. फ्लावर इज़ अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. जो प्लांट्स में फ्लावर होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. द विंड, द वाटर और द एनिमल्स लाइक बी और द हमिंग बर्ड ट्रांसपोर्ट द pollen from a flower to the another to allow the flower's reproduction, seeds or fruits formation. ये जो बीज हैं और जो आपकी हमिंग बर्ड है क्या करती है? फ्लावर की जो ये वाला पोर्शन होता है, जो पॉलन्स वाला पोर्शन होता है, यहाँ बैठती हैं और इसके पॉलन्स ले जाकर दूसरे फ्लावर पर डाल देती हैं. इस तरीके से क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन होता है. इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स का, प्लांट्स का, जो कि सीड फॉर्मेट करता है, सीड एंड फ्रूट्स को फॉर्मेशन करता है. इन्हीं की वजह से रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? सन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉइल.
उसके बाद क्या ग्रो करेगा हमारा प्लांट। हाउ प्लांट्स मेक फूड, कैसे खाना बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर दिस प्रोसेस। लीव्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। विदिन द लीव इज़ अ ग्रीन मटेरियल कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देती हैं वो कहलाती हैं हमारी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक अ नेचुरल शुगर दैट द प्लांट्स यूजेस फॉर फूड। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और एक नेचुरल शुगर प्लांट्स के अंदर बनाती है जो कि वो यूजेस करते हैं एज अ फूड। और जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है कि प्लांट्स टेक लाइट एंड मेक फूड, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। During photosynthesis, plants use light energy from the suns to convert carbon dioxide from the air। जो plants light लेते हैं एनर्जी की फॉर्म में चेंज करते हैं उसको। प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन से वो लाइट एनर्जी लेते हैं टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम द एयर से, एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल। और वाटर कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल से लेते हैं। और कन्वर्ट किस में हो जाता है? इनटू शुगर टू फीड द प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट से हमें एनर्जी, उसके बाद एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर, देन वो क्या करते हैं उसके बाद प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे प्लांट्स को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज इनटू द एयर। जब ये प्रोसेस हो रही होती है तब क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ द प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दे क्लीन द एयर। प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी हवा को भी साफ़ करते हैं। द लीव हैज़ वेन्स फॉर कैरिंग द शुगर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको पढ़ाया अभी तक कि लीव्स में वेरिएशन होते हैं। ठीक, दो तरह के वेनेशन होते हैं। एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन और एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। तो वो जो वेनेशन है वही प्लांट्स में प्रोवाइड करते हैं खाने को। इन द फॉल लीव्स लॉस देयर क्लोरोफिल सो दैट दे चेंज टू डिफरेंट कलर्स। जब वो गिर जाती हैं तो लीव्स अपने क्लोरोफिल को खो देती हैं, उसकी वजह से उनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। सेपल्स, जो सेपल्स है वो अनओपन फ्लावर है। जब फ्लावर ओपन नहीं होता, आपने देखा होगा जो वर्ड कली होती है उसके चारों तरफ छोटी छोटी पत्तियाँ ग्रीन कलर की उसे कवर करके रखती हैं, वो होते हैं सेपल्स। पेटल्स में बी ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेपल्स जो है वो अनओपन फ्लावर होते हैं। स्टेमस, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का जो कि कंसिस्ट करता है एंथर को। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो कि क्या कलेक्ट करती है? पोलन ग्रेन्स को। स्टिग्मा क्या कलेक्ट करती है? पोलन ग्रेन्स। ये एंथर है। जब कोई यहाँ पर हनी बी बैठेगी, हनी बी यहाँ से उड़ कर गई और जाके किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे बैठ गई, तो जो उसके यहाँ से जो पोलन्स गए वो यहाँ जाकर कलेक्ट कौन कर रहा है उसको? स्टिग्मा। स्टिग्मा इसलिए ओवरी का पार्ट रखा जाता है, स्टैमन इसलिए मेल पार्ट रखा जाता है। ठीक, देन उसके बाद स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब वी कनेक्ट टू द स्टिग्मा विद द ओवरी। जो लॉन्ग ट्यूब है ये जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, स्टिग्मा को और ओवरी को जो कनेक्ट कर रहा है वो है आपका स्टाइल। क्योंकि जो स्टिग्मा पे आते हैं पॉलन्स वो इस स्टाइल से होते हुए कहाँ जाते हैं? ओवरी में, और जब भी तो जाके सीड्स बनते हैं, तभी तो फिर फ्रूट्स डेवलप्ड होते हैं। ओवरी प्रोड्यूस करते हैं फीमेल सेक्स सेल्स कंटेन इन द ओव्यूल्स। ये जो ओवरी है यहाँ पे फीमेल सेक्स जो है ये कंटेन करके रखता है हमारा ओवरी ये बाहर वाला पोर्शन है, और इसके अंदर जो सीड्स, इसके अंदर जो बीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसके ओव्यूल्स हैं। द एंथर एंड फिलामेंट्स फॉर्म द स्टैमन, द स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉर्म द पिस्टल। एंथर और फिलामेंट फॉर्म्स करते हैं आपके स्टैमन। एंथर क्या है आपका? ये वाला पार्ट, और फिलामेंट जो इसका ये पतला सा पार्ट जाता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्टैमन को। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाते हैं, इसका पूरा ही कंप्लीट नाम है पिस्टल। अगर पूछा जाए कि पिस्टल में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। और स्टैमन में एंथर और फिलामेंट। स्टैमन इज़ अ मेल पार्ट एंड पिस्टल इज़ अ फीमेल पार्ट। ठीक, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। दे बिगिन लाइफ, ग्रो एंड डाई। ये भी जीते हैं और ये भी मरते हैं। अपना खाना ये खुद से बनाते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये सेंसिटिव होते हैं टू लाइट की तरफ ये सेंसिटिव होते हैं। वाई प्लांट्स आर सो इम्पॉर्टेंट? प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? दे गिव्स अस फूड फॉर ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ये हमें खाना देते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उससे हमें खाना मिलता है।
flowers, fruits, vegetables, seeds, nuts, stems and leaves. Some plants gives us medicines. कुछ plants हमें medicines देते हैं. Trees जो हैं वो किस चीज़ के काम आते हैं? पेपर के और फर्नीचर के काम आते हैं. ये हवा को भी क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और एक्सपेल करते हैं ऑक्सीजन को जो कि हमारे लिए अच्छी होती है. प्लांट्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट मतलब रहने की जगह, किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी. प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं सॉइल इरोजन को. सॉइल इरोजन होती है प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो मिट्टी को बहुत टाइटली पकड़ के रखती हैं अपने अंदर, तो जिससे कभी पानी का बहाव आता है, बारिश होती है तेज़, तो मिट्टी बहती नहीं है. क्योंकि वो रूट्स उनको कस के पकड़ के रखती हैं. अगर प्लांट्स कटने लगेंगे तो ये मिट्टी जो है वो बहना शुरू हो जाएगी. इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन. तो प्लांट्स जो है वो हमारे सॉइल इरोजन को नहीं होने देते हैं, उसको रोकते हैं. ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड द टॉपिक कि वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ. ओके क्लास, थैंक यू बेटा.